नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नज़ारा जो है मेरे गांव का ही देख रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई यहीं रहते हैं, तायाजाद भाई। और आइए अपने बाग में लेकर चलेंगे हम लोग। हालांकि जो बाग है वहाँ चलेंगे, साथ ही साथ जो है आपको बाग में जो खेत में जो पेड़ वगैरह लगे हैं उसे दिखाएंगे। देखिए कटहल का पेड़ भी है, कटहल तोड़कर भांजे साहब लेकर आए हैं। ये बरेली या दिल्ली जाएगा। निशान भाई हैं, ये दिल्ली से आए छोटे भाई। फराज हैं, ये हमारे भतीजे हैं। यही पूरा खेत वगैरह बाग वगैरह सब ये देखते हैं। चलिए मैं एक बार आपको बाग ज़रूर दिखा देता हूँ अपना। जो फराज देखते हैं, इस्तिया भाईजान मेरे बड़े भाई हैं, तायाजाद भाई। आम आए हैं लेकिन कम आए हैं। हालांकि यहाँ पर भी कुछ पेड़ है हमारे। ये कब्रिस्तान है हमारे गाँव का, हमारे जो है ताया वगैरह, क्योंकि बिल्कुल घर के बराबर में ही है। बाग में ही जो है ये हमारा जो है घर बना हुआ है, फराज तायाजाद भाई का मेरे। और यहीं पर आगे हमारा भी एक बाग है, 17 बीघे का भी नया लगाया है। ये बाग में देख सकते हैं आप, पेड़ों पे जो है वो आम आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर अपने जो है बाग का नज़ारा तो करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ की आबो हवा, यहाँ का एटमॉस्फेयर वाकई बहुत ही दिल को सुकून देने वाला है। ये बनारसी आम है, अभी हालांकि तैयार नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे अलग अलग पेड़, अलग अलग वैरायटी के आम हैं। ये सब जितना भी बाग देख रहे हैं ये हमारे जो है बड़े भाई इस्तिया भाईजान, वही सब इसको यहाँ पर देखते हैं। और अभी आगे भी एक पेड़ बाग लगाया है भाईजान ने, हमारा भी एक आगे एक बाग लगा है, नया बाग लगाया हमने। और ये देखिए सामने आप देख सकते हैं कि जो बाग हम लोग जो होते हैं अपना बाग 1 साल या 2 साल के लिए बेच देते हैं। और जो ख़रीदता है उसको जो है वो यहाँ पर वो लोग रात दिन इसी तरह से इसकी बाग की रखाई करते हैं। हालांकि यहाँ से कुछ आम जो है हमने भी पैक कराए हैं और कोशिश करेंगे क्योंकि दिल्ली तक जाने हैं, बरेली में रखेंगे और आप लोगों को भी खिलाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ये जो पेड़ है ये इसको ये बिल्कुल आखिर में बिल्कुल पेड़ ये जो है ये हमारा टूटता है, इसको फजरी कहते हैं। आपने देखा होगा एक उसकी गुड़ वाली चटनी होती है, वो इसी की ज़्यादातर बनती है। और अचार वगैरह के लिए अब हालांकि बना सकते हैं, इसमें गुठली आ गई है। और ये भाई साहब हमारे जो है बाग हर साल लेते हैं। क्या नाम है हजरत आपका? जलील भाई कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं जोखनपुर मौलाना सगीर के गांव। जोखनपुर मौलाना सगीर भाई के गांव के हैं ये। और इस बार ये बाग हमारा पहली बार आपने लिया है ना? हाँ। पहली बार आए हैं आप। गांव कैसा लगा आपको हमारा? बढ़िया है। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत बढ़िया। ये हमारे नन्नी भैया हैं, बड़े बचपन में इन्होंने खिलाया है। खेत हमारे घर पर भी रहे हैं और नन्नी भैया रहे हैं ना? बताइए। बहुत रहे। हमें बचपन में अंडे उबाल खिलाए जब हम गाँव में रहते थे। तो बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे सब, खेती करते थे हम इनकी। जी, गांव के लोग जो है बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने जो है थोड़ा सा कुछ कहानी सुनाइए। मैं छोटा सा था और जैसे अम्मी चली जाती थी, गोद में हम खिलाते थे। हाँ, रस दिखाने ले जाते थे। हाँ। ये मतलब ऐसे हमारे केयर टेकर है, दुकानों पे ले जाते थे। अब आपने याद है कि देसी अंडे भी उबाल के खिलाते थे, घी चाय में और मुरब्बा बनाते थे बेल का। हाँ देखो यार, बड़ा मतलब इनसे बड़ी मोहब्बत है हमारे पूरे परिवार को। और जब भी आते हैं तो मिलते हैं। और ये भी हमारे सब मतलब क्या, हम लोग तो कभी कभी गांव आ पाते हैं, लेकिन बाप दादा की जो दादा इलाही ज़मीनें हैं, हमारी खेतियां हैं यहाँ पर, अल्लाह ने नवाजा और ख़ानदान में जो है ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। इनके पापा थे, वो हमारे चच्चा थे। जी। अच्छा, बाग हमारा जो 17 बीघे वाला नया जो लगाया वो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और भाईजान वाला 12 बीघे वाला वो बहुत बढ़िया है वो। अच्छा, ये वाले बाग इस बार कैसा है? ये वाला हम लोग देख रहे हैं आम कम आया इस बार ना? हाँ कम आया है। चलिए नन्हे भैया आप जी। बारिश कम हुई ना? बारिश कम हुई है। चलिए नन्हे भैया वैसे यहाँ गांव में रहते हैं, खेत है इनका, घर यहीं पर ही है। और वहाँ पर ठेकेदारी भी करते हैं, जो भट्टे वगैरह होते हैं। बच्चे आपके क्या क्या कर रहे हैं? एक तो हिमाचल है। अच्छा, सिलाई कर रहे हैं।
और बाकी भट्टे पे काम कर रहे हैं। भट्टे पे कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे गांव में जब मैं छोटा सा था तो छप्पर के घर हुआ करते थे। आज माशाल्लाह हम देख रहे हैं हर घर जो है पक्का बना है। तो ये सबसे खास बात यह है कि खुशहाली है। और यहाँ मेरे ताया जो है प्रधान रहे, काफी लंबे टाइम तक प्रधान रहे। जी जी। अब उन्होंने छोड़ा तो मेरे मामू को प्रधानी मिली, उसके बाद फिर हमारा एक बहनोई प्रधान रहा। अब यही है कि सब लोग की मोहब्बत है ये, और ये हमेशा बस इस मोहब्बत को कायम रखें। मेरा गांव इसी तरह से करीब 15-20 साल। 15-20 साल। हाँ ठीक है, क्या बात है। चलिए क्या कहते हैं नन्हे भैया, वैसे नन्हे भैया ही से कहते थे, नाम क्या था मैं भूल गया। रियासत भाई से मैं नहीं जानता हूँ, नन्हे भैया से मैं जानता हूँ। और आप कब तक रहेंगे? 1 साल का है 2 साल का ये बाग आपके पास? अब तो 2 महीने रहेंगे। नहीं, अभी 1 साल के लिए लिया था आपने? 2 साल के लिए? 1 साल भी लगाया था, पजाया भी था हमारा। घोड़ी भी थी अब्बा के पास हमारे। घोड़ी थी 8-9 घोड़ी थी। 8-9 घोड़ी थी। मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था, इंजीनियर थे हालांकि पेशे, लेकिन जॉब नहीं की थी। अच्छा, एक चीज ये है कि इस गांव के अंदर बात करें, इलाके के अंदर, नन्हे भैया एक बात कही जाती है कि एक हिंदुस्तान 50 ट्रैक्टर आया करता था। उसके बारे में बताइए, इस इलाके में किसका आया था? क्या था? का आया था और वो ही संभालते थे। अब्बा जी। अब्बा जी अल्लाह बख्शे अब दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। और कभी उन्होंने किसी को गाली नहीं दी जी आज तक। जी जी। मर गए, गाली नहीं दी किसी को। बहुत मोहब्बत करते थे गांव से। वही मोहब्बत हमारे साथ भी है, आप लोगों के साथ में। बहरहाल मुझे अपना गांव, यहाँ के लोगों की जो यादें हैं, मैं जब भी जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, मैं भी उन्हें पहचानता हूँ। खास बात याद आती है कि यार रिजवान कब मिलेंगे देखने को। हाँ वाकई हम लोग हालांकि बहुत घूमा फिरा करते थे, खेतों में भी जाया करते थे। तो बहरहाल बहुत बहुत आपको जो है हमारी दुआएं, आप हमें दुआ देते रहिए, और आप भी, आपके बच्चे के लिए, सबके लिए दुआ है हमारे लिए कि अल्लाह इसी तरह हमारे गांव को खुशहाल रखे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अपने गांव को एक बार इसलिए दिखा रहा था कि लोगों से मिलना चाहता था, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराना चाहता था। कुछ अलग तरह की चीज़ें भी होना चाहिए चैनल पर। तो हालांकि अगर आप गाँव आएंगे तो इंशाल्लाह आप जैसे चाहेंगे वैसे आम खिलवा दूंगा, क्योंकि थोड़ा दूर है, बरेली से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे हमारा गांव है। तो क्योंकि ये बाग हम बेच देते हैं जो भाई हैं, तो इसमें डाली मिलती है कुछ आमों की, तो सब लोगों के यहाँ जैसा भी होता है रिश्तेदारों में चली जाती है, बढ़ जाती है। दुआ कीजिए, जो एक बाग लगाया है अमरूद और आम का 17 बीघे का, वो भी जल्द ही बड़ा हो। कटहल वगैरह के भी यहाँ पर पेड़ लगा रखे हैं बीच बीच में। और यहाँ जो है हम लोग आते हैं जब हमारी जो है छुट्टियाँ, या जब भी आना होता है। भैयान के घर हैं, इस्तियाक भाई हैं मेरे, तायाजाद भाई बड़े भाई, और उनके बच्चे, एक बेटा उनका जो है वो एहतिशाम दिल्ली में है, जॉब कर रहे हैं। तो यही मैं एक बार दिखाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी ये विज़िट अपने गांव का एक छोटा सा ब्लॉग, जो भी समझे आप, अच्छा लगा होगा, और आपसे दुआ की दरख्वास्त है।